फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24, 25 एंड 25A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे लॉ रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Section 24 talks about public prosecutors. Subclause 1 says that for every high court, the central government or the state government shall, after consultation with the high court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceedings on behalf of the central government or state government as the case may be. इसका मतलब है कि हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और या फिर एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती हैं हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद में, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में प्रोसिक्यूशन कर सके या अपील कर सके या कोई और प्रोसीडिंग्स कर सके। Subclause 2 says that the central government may appoint one or more public prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area. इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में किसी भी केस या क्लास ऑफ केसेस को कंडक्ट करने के लिए एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती हैं। Subclause 3 says that for every district, the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for the district. इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगी। इसमें प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट may be appointed also to be a public prosecutor or an additional public prosecutor as the case may be for another district. इसका मतलब है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती हैं। Section 4 says that the district magistrate shall, in consultation with the session judge, prepare a panel of names of persons who are, in his opinion, fit to be appointed as public prosecutors or additional public prosecutors for the district. इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद एक पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर करेंगे। इस पैनल ऑफ नेम्स में वो पर्सन्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं। Subclause 5 says that no person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4. इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर तब तक अपॉइंट नहीं करेगी जब तक कि उनका नेम सबसेक्शन 4 में बनाए गए पैनल ऑफ नेम्स में अपीयर्स नहीं होगा। Clause 6 says that notwithstanding anything contained in subsection 5, where in a state there exists a regular cadre of prosecuting officers, the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the person constituting such cadre. इसका मतलब है कि जिन स्टेट्स में रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं वहां पर सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर किए गए हैं हम उनसे अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसी कैडर से अपॉइंटमेंट करेंगे। प्रोवाइजो दिया गया है इसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट no suitable person is available in such cadre for such appointment, that government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be from the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4. इसका मतलब है कि
अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि रेगुलर कैडरे में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया जाए, तो फिर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सब सेक्शन 4 में जो पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर किए गए हैं वहां से अपॉइंटमेंट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। सब क्लॉज फर्स्ट, रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स मीन्स अ कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स which includes there is in the post of a public prosecutor by whatever name called and which provides for the promotion of assistant public prosecutors by whatever name called to that post। इसका मतलब है कि एक्सप्लेनेशन में सब क्लॉज ए में एक्सप्लेनेशन के सब क्लॉज ए में डिफाइन किया गया है रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को। इसका मतलब है रेगुलर कैडर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का मतलब है कि ये एक पोस्ट होती है जिसमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट या प्रमोशन किया जाता है। सब क्लॉज बी में बताया गया है prosecuting officers means a person by whatever name called appointed to perform the functions of a public prosecutor, an additional public prosecutor or an assistant public prosecutor under this code। इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है कि ये वो पर्सन्स हैं जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए ऑथोराइज किया गया है। Clause 7 says that a person shall be eligible to be appointed as a public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years। इसका मतलब है कि subsection 1 और subsection 2, subsection 3 और subsection 6 में जिन प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है वो कोई पर्सन जब तक एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वो कम से कम 7 years प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट कंप्लीट ना कर ले। सब क्लॉज 8 सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट may appoint for the purpose of any case or class of cases a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी केस या क्लास ऑफ केसेस कंडक्ट करने के लिए किसी भी ऐसे पर्सन्स को जिसने एज एन एडवोकेट 10 years की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली हो उसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। सब क्लॉज 9 सेज दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज अ प्लीडर or has rendered, whether before or after the commencement of this code, service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officers by whatever name called, shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate। इसका मतलब है कि सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 में जो 7 years और 10 years का जो टाइम दिया गया है उसकी कैलकुलेशन जब से की जाएगी जब से उसने एज अ प्लीडर, एज अ प्रोसिक्यूटर, एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या किसी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपनी सर्विसेज की हैं, चाहे इस कोड के पहले की हो या इस कोड के बाद की हो, यही माना जाएगा कि उसने प्रैक्टिस की गई है, मतलब उसने प्रैक्टिस की है। Section 25 talks about assistant public prosecutors। Subclause 1 says that the state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutors for conducting prosecutions in the courts of magistrate। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी। सब क्लॉज 1A में बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी केस या क्लास ऑफ केसेस को कंडक्ट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी ताकि वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में कंट्रीब्यूशन कर सके। सब क्लॉज 2 सेज दैट
save as otherwise provided in subsection 3, no police officer shall be eligible to be appointed as an assistant public prosecutor. इसका मतलब है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर्स को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सबसेक्शन 3 में दी गई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा. Subclause 3 says that where no assistant public prosecutor is available for the purposes of any particular case, the district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge of that case. इसका मतलब है कि जहां पर किसी भी पर्टिकुलर केस को ट्राई करने के लिए वहां पर कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को उस केस को ट्राई करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन किसी भी पुलिस ऑफिसर को वो अपॉइंट नहीं करेगी. यहाँ पे प्रोवाइजो में बताया गया है इस बात को. प्रोवाइडेड दैट पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड. इसका मतलब है कि लेकिन वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को जब तक अपॉइंट नहीं करेगी जब तक ये कंडीशंस दी गई है. फर्स्ट कंडीशन है इफ ही हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड. और इसका मतलब है कि जब तक वो पुलिस ऑफिसर्स उस एक्यूज्ड की इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह से पार्ट लेता है तो फिर उस पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा. सेकंड कंडीशन इज इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर. जब तक वो पुलिस इंस्पेक्टर अगर इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का ना हो तब तक उसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा. Section 25A talks about Directorate of Prosecution. Subclause 1 says that the state government may establish a Directorate of Prosecution consisting of a Director of Prosecution and as many Deputy Directors of Prosecution as it thinks fit. इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश करेगी और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा. Subclause 2 says that a person shall be eligible to be appointed as a director of prosecution or a deputy director of prosecution only if he has been in practice as an advocate for not less than 10 years, and such appointment shall be made with the concurrence of the Chief Justice of the High Court. इसका मतलब है कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे उनकी पोस्ट के लिए वही पर्सन एलिजिबल होंगे जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा एज एन एडवोकेट और उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से किया जाएगा. Subclause 3 says that the head of the Directorate of Prosecution shall be the Director of Prosecution who shall function under the administrative control of the head of the Home Department in the state. इसका मतलब है कि Directorate of Prosecution के हेड कौन होंगे? Director of Prosecution होंगे और वो फंक्शंस करेंगे स्टेट के होम डिपार्टमेंट के हेड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में. ठीक. Subclause 4 says that every deputy director of prosecution shall be subordinate to the director of prosecution. इसका मतलब है कि हर deputy director of prosecution director of prosecution के subordinate होंगे. Subclause 5 says that every public prosecutor, additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 1 or as the case may be subsection 8 of the section 24 to conduct cases in the high court shall be subordinate to the director of prosecution. इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 के सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 8 के अंडर अपॉइंट किए गए हैं, अगर उन्हें हाई कोर्ट में केसेस को ट्राई करने के लिए अपॉइंट किया जाता है तो फिर वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे. सेक्शन 6 says that every public prosecutor, additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 3 or as the case may be subsection 8 of the section 24 to conduct cases in district courts and every assistant public prosecutor appointed under section 1 of section 25 shall be subordinate to the deputy director of prosecution.
इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 24 के सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 8 में अपॉइंट किए जाते हैं, और इसके साथ ही साथ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में अपॉइंट किए गए हैं, उन्हें अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस को ट्राई करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। Section 7 talks about the powers and functions of the Director of Prosecution and the Deputy Director of Prosecution and the areas for which each of the Deputy Director of Prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify। इसका मतलब है कि Director of Prosecution and Deputy Director of Prosecution के जो भी powers हैं और functions होंगे उन्हें state government notification के थ्रू स्पेसिफाई करेगी, और बताया गया है कि इसमें कि Deputy Director of Prosecution के जो भी एरिया होगा वो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे। Sub clause 8 says that the provision of this section shall not apply to the Advocate General for the state while performing the functions of a public prosecutor। इसमें बताया गया है कि इस सेक्शन के जो भी प्रोविजंस हैं वो एडवोकेट जनरल पर अप्लाई नहीं होंगे जब तक कि वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेंगी तो इस सेक्शंस के हर प्रोविजन जो है एडवोकेट जनरल पर अप्लाई होंगे। I hope you all are understood this topic. If anybody have any queries regarding this topic, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you, and keep sharing my videos to your friends, and also do subscribe my channel। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।